हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और रविवार का दिन प्रभु ने अपने अनुग्रह से हम सबों को दिया है ताकि हम उनके सानिध्य में जा सकें, प्रार्थना कर सकें, पूरी सच्चाई और आत्मा से भरकर उनकी आराधना कर सकें, उनके सानिध्य में समय बिता सकें, उनके वचनों को सुन सकें। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आराधनालय जाने से पहले उनके वचनों पर मनन करते हैं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु पुनरुत्थान के दिन का सम्मान करते हुए आराधनालय जाकर आपकी आराधना करने में हमारी मदद करें। प्रभु, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आराधनालय नहीं है, चाहे हमारे देश में हो या फिर विदेश में हो। प्रभु, विशेषकर उन लोगों से इस कार्यक्रम के द्वारा अपने वचनों से आप उनसे बात करें। प्रभु, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस फेंगल तूफान की वजह से व विभिन्न अन्य समस्याओं की वजह से जो लोग परेशानी में हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें आप शांति दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी परमेश्वर की संतान हैं। जिस प्रकार पौलुस कहता है, क्या तुम्हारा दुख हमें दुखी नहीं करता? क्या तुम्हारे आनंद में हम सहभागी नहीं होते? जी हां, जबकि हम प्रभु की संतान हैं और जब दूसरे कष्टों से होकर गुजरते हैं या आनंदित होते हैं, हमें उनके साथ सहभागी होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, हम में से कई लोग सुरक्षित हैं। हमारे पास में आराधनालय है, अच्छे पासबान है, वर्शिप टीम है, पीए सिस्टम है, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन संसार भर में ऐसे कई सारे स्थान हैं जहां पर आराधनालय नहीं है, या फिर अगर हैं तो भी उन तक पहुंच पाना मुश्किल है। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग डर डर के छुप छुप के अंडरग्राउंड्स वगैरह में आराधना के लिए मिलते हैं। आज भी ऐसे कई सारे स्थान मौजूद हैं। तो जब विश्वासी साथ आते हैं, जब परमेश्वर की संतान एक साथ एकत्र होती है, उनके सानिध्य में हमें अपनी विनतियों को रखना है। बाइबल हमें बताता है, हमारी की हुई प्रार्थना की वजह से प्रभु हमारे देश को आशीषित करेंगे। यह परमेश्वर का वायदा है। हम सभी इस वायदे को जानते हैं और इसे हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 7वें अध्याय की 14वीं आयत में पाते हैं। दूसरे इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत देखिएगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। कितनी स्पष्टता से यहां पर प्रभु हमसे कह रहे हैं। देखिए, मेरे कहलाए जाने वाले लोग, जिन्होंने मेरा नाम रखा है, जिन्होंने मेरे नाम पर विश्वास किया है, जो मेरे लहू से धोए गए हैं, जिन्होंने विश्वास कर बपतिस्मा लिया है, मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है। परमेश्वर प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम जो कि उनके लहू से धोए गए हैं, उनकी प्रजा कहलाते हैं। उद्धार पाया हुआ एक एक जन, विश्वासी कहलाने वाला एक एक व्यक्ति, कोई एक विशेष जाति नहीं, भाषा नहीं, देश नहीं, लेकिन सार्वभौमिक कलीसिया के तमाम विश्वासी यदि एक साथ आकर एक मन होकर प्रार्थना करें, अगर हमने एक होकर अपने स्वर्गीय पिता को पुकारा होता, तो हमारे पिता के आश्चर्य कर्मों को हम संसार में देख पाते और अनेक लोगों ने उद्धार पाया होता। उनके वायदों पर विश्वास करें। मेरी प्रजा यदि अपने आप को दीन करे, अगर हमारे लिए कोई कठिन कार्य है तो वो है अपने आप को दीन करना। हमारे लिए आसान क्या होता है? दूसरों को छोटा बनाना। तुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब पता है, तुम बेकार हो, मैं उपयोगी हूं। देखिए, यह जो दूसरों को नीचा दिखाने का स्वभाव हमारे अंदर है,
दूसरों को बौना साबित करने का स्वभाव, यह स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर होता है, पुराने आदम का स्वभाव। लेकिन प्रभु कहते हैं, प्रभु को पहचानने के बाद, प्रभु के प्रेम को पहचानने के बाद, प्रभु के हो जाने के बाद हमें अपने आप को दीन करना सीखना है। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। आज चर्च जाने वालों में भी कितने लोग अपने आप को नम्र और दीन और छोटा करते हुए प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, और कितने लोग उन फरीसियों के समान मंदिर जाते हैं लेकिन वहां पर भी अपना बड़कपन दिखाते हैं, प्रभु के सामने भी अपना बड़कपन दिखाना नहीं छोड़ते, वहां पर भी अपनी ही प्रशंसा, अपनी ही महिमा, जोर जोर से लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करना। मैं तुमसे बेहतर हूं, मेरे ड्रेस तुमसे अच्छे हैं, बड़े टिप टॉप हम आए हैं। क्या यह सब दिखाने के लिए हम चर्च जाते हैं? हाय तुम पर! हम परमेश्वर के सानिध्य में दिखने के लिए आराधनालय जाते हैं। जब आराधनालय जाते हो, अपने चाल चलन को लेकर सावधान रहो। अपने आप को नम्र करने वालों की प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे, गर्वित मन वालों की प्रार्थना वे नहीं सुनेंगे। मेरी कहलाई जाने वाली मेरी प्रजा, यदि अपने आप को दीन करेंगे, और दूसरा क्या है, प्रार्थना करें। रविवार की आराधना सभा के दौरान आखिरकार प्रार्थना का समय कितना होता है? रविवार की आराधना सभा में भी प्रार्थना के लिए समय निर्धारित करें। स्टेज के ऊपर आकर चर्च के एल्डर्स या पासबान जो प्रार्थना करते हैं वो सब ठीक है, लेकिन जब पूरी कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करती है तभी तो आश्चर्यकरम होते हैं ना। आदि कलीसिया के दौरान जब तमाम विश्वासी एक साथ होकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, आश्चर्यकरम हुए। प्रभु के सेवकों ने दृढ़ होकर सुसमाचार सुनाया, लोगों ने चंगाई प्राप्त की, कई सारे चिन्ह और चमत्कार हुए, आश्चर्यकरम हुए। हर रविवार की आराधना सभा बेधारी सभा क्यों ना हो? हर रविवार की आराधना सभा में रोगी चंगे क्यों नहीं होते? जो टूटे मन वाले हैं, जो निराश हैं, हताश हैं, वे शांति क्यों नहीं पाने पाते? जब नए लोग चर्च में आते हैं, क्यों वे पवित्र आत्मा के कार्य का अनुभव नहीं करने पाते और बिना उद्धार पाए ही वापस लौट जाते हैं? वहां प्रार्थना के लिए समय नहीं है, केवल गाने ही गाने। कुछ जगहों पर गाने वाला एक ही होता है, पूरी कलीसिया मिलकर गाए तभी तो आराधना है ना। यदि किसी कार्यक्रम में जाएं तो एक आदमी गाता है और सब सुनते हैं, लेकिन हम चर्च इसलिए जाते हैं कि मिलकर प्रभु की आराधना करें। आराधना के लिए समय है, लेकिन प्रार्थना के लिए कितना समय है? कलीसिया के तमाम जो विश्वासी हैं, सभी लोग मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर विभिन्न विषयों के लिए कितनी देर हम प्रार्थना करते हैं? मैं केवल अपनी कलीसिया के लोगों के लिए या कलीसिया के अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं विशाल मन के साथ अपने देश के अन्य सामान्य नागरिकों के लिए, देश के विभिन्न समस्याओं के लिए, विभिन्न परिस्थितियों को याद करते हुए। कुछ दिनों पहले ही फेंगल तूफान का असर दिखाई दिया, कई लोग विभिन्न तौर पर उसके द्वारा बाधित हुए। कहीं बाढ़ है तो कहीं भूखमरी है तो कहीं तूफान है तो कहीं ठंड की वजह से लोग मर रहे हैं। न केवल हमारे देश बल्कि पूरे संसार के लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरी कहलाए जाने वाली प्रजा यदि अपने आप को दीन करे, प्रार्थना करे। तीसरी बात देखिए, यदि मेरे दर्शन के खोजी हो, उन्हें खोजना। हम प्रभु यीशु को कहां खोजते हैं? परमेश्वर पहाड़ों की चोटियों पर या गुफाओं में नहीं मिलते, या आपके कैंडल्स वगैरह जलाने से परमेश्वर नहीं मिल जाएंगे, या क्रूस का चित्र लगा देने से। प्रभु यीशु अब क्रूस पर नहीं है, वे जीवित हैं। आप उन्हें कहां खोज रहे हैं? कहां खोजने से प्रभु हमें मिलेंगे? देखिए यहां पर प्रभु के इन वचनों में, यहां उनकी महानता नजर आती है। प्रभु के वचन में हमें प्रभु की परछाई नजर आती है, प्रभु की महानता नजर आती है, प्रभु की योजनाएं हमें यहां समझ आती हैं। परमेश्वर के वचनों में हमें उनके राज्य की झलक नजर आती है। उनके आगमन के विषय समझ पाते हैं। हमें यहां पर उन्हें खोजना है। जैसे हम धन संपत्ति को खोजते हैं, हमें उन्हें खोजना है।
कभी कभी रेफरेंस वगैरह ढूंढने के लिए घंटों घंटों में उन्हें ढूंढता रहता हूं। परमेश्वर कौन से अध्याय में क्या कह रहे हैं, कौन से लाइन में, कौन से वर्स में, ढूंढता हूं। आज प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं, खोजना है। प्रभु के वचन के खोजी हो, प्रभु के मुख के प्रकाश के खोजी हो, प्रभु के प्रेम के गहराई के खोजी हो, प्रभु के सामर्थ को और अधिक पाने के लिए संघर्ष करते रहें। जब तक आप मुझे आशीष ना दे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। याकूब संघर्ष करता है। जब हम आराधनालय जाते हैं, हमें उन्हें खोजना है। आजकल शॉर्ट मैसेजेस का जमाना है। 15 मिनट, 15-20 मिनट के मैसेजेस काफी हैं। फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, आजकल की यही प्रवृत्ति है। लेकिन बीते दिनों में जब हम लोग जवान हुआ करते थे, 4-5 घंटे जब तक वचन नहीं सुनते, हमें तसल्ली नहीं मिलती थी। हमारे चर्च में आजकल भी कुछ ऐसा ही होता है। फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, तब जाकर थोड़ी तृप्ति मिलती है। यदि मेरी प्रजा अपने आप को नम्र करे, प्रार्थना करे और मेरी खोजी हो, और अंत में एक और प्रमुख बात देखिए, यदि अपने बुरे मार्ग से वे मन फिराएं। कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च भी लगातार जाते हैं, कहते हैं। आपकी बलहीनताओं को जिन्हें प्रभु आपको दिखाते हैं, आपको दोषारोपित करने वाली चीजों को छोड़े बिना आप कितना भी कुछ भी कर लें, उसका कोई भी प्रयोजन नहीं। अपनी बुरी चालों से हमें फिरना है। गलत योजनाएं, गलत प्लान्स हम बनाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार हम योजनाएं बनाते हैं, प्रभु की इच्छा जाने बिना। गाड़ियां खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, विदेश जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। विवाह का विषय ले लीजिए, सांसारिकता के हिसाब से, बैलेंस स्टेटमेंट के हिसाब से, प्रॉफिट लॉस के हिसाब से कई चीजें करते हैं। लेकिन यदि वो प्रभु के वचन के खिलाफ है तो वहां कोई नेगोशिएशंस नहीं। बिलाम से नहीं जाना करके 3 बार बोला, फिर भी क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं। तो उनके साथ में नहीं जाना, इस्राएल को श्राप नहीं देना, 3 बार स्पष्टता से उसे कहा जाता है। लेकिन फिर भी प्रभु में जाऊं, प्रभु में जाऊं, प्रभु में जाऊं पूछता है। अंततः प्रभु कहते हैं ठीक है तू जा, लेकिन वो प्रभु की योजना नहीं थी। कई बार हमें भी पता होता है कि यह प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझकर हम उन कदमों को उठाते हैं, खासकर विवाह के विषय में। अरे ठीक है ना, सबने मान लिया है, मां बाप ने मान लिया है, पास्टर साहब ने भी मान लिया है, कहकर विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन अंततः भुगतना भी पड़ता है। अपनी बुरी चाल से हमें फिरना है। कुछ लोग अपने बुरे चाल को पोस्टपोन करते हैं। ठीक है, थोड़े समय कर लेते हैं, बाद में इसे छोड़ेंगे। जी नहीं, अभी छोड़ना है। जब हमें समझ आता है कि यह प्रभु की इच्छा नहीं है, हमें तुरंत उसे छोड़ना है। हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते, अभी करना है। आपके जीवन में आपके विवेक को दोषारोपित करने वाली जो भी बातें हैं, उन्हें अभी छोड़ें। आजकल कई सारे लोग, विशेषकर नौजवान, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं या फिर मैं एक लड़के से प्यार करती हूं, उसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं जी सकता, जी सकती। एक अविश्वासी के साथ आप संबंध में आते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि यह प्रभु की इच्छा नहीं है, फिर भी किसी ना किसी तरह से उसे मुमकिन कराने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत, प्रभु इस परिस्थिति को मुझसे दूर करें, इस पाप को मैं ना करने पाऊं, प्रभु मुझे बचाएं। जब आप बुरी चालों से फिरेंगे तो जीवन में आशीष पाएंगे। जब मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे, प्रभु क्या करेंगे? तब मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान प्रभु परमेश्वर आपकी की हुई प्रार्थना को, दीनता से की हुई विनतियों को सुन रहे हैं। स्वर्ग से वे सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा। पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। पाप की मजदूरी परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, कष्ट है। जब हम उनसे फिरते हैं तब प्रभु हमें हमारे पापों से क्षमा करते हैं और हमें शांति देते हैं, देश को चंगाई देते हैं। केवल आपको चंगाई नहीं, लेकिन आपकी वजह से जिस देश में आप निवास करते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं,
आपका देश, आपका परिवार, आपका आस पड़ोस आपकी वजह से आशीषित होगा। अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए हम बाध्य हैं। अपने आप को दीन करें, बुरी चालों से फिरें, विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु के चमत्कार हमारे देश में होने पाए, प्रार्थना करें। संसार प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो, प्रार्थना करें। हम सब एक मन होकर आराधनालय जाकर प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जिस प्रकार से आपने हमें अपने वचन से सिखाया, यदि मेरी प्रजा अपने आप को नम्र करके अपने पापों से फिर के मेरे नाम के खोजे होकर प्रार्थना करें तो मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा। प्रभु, ना केवल उन्हें बल्कि उनकी वजह से आप उनके देश को भी आशीषित करेंगे। प्रभु, आज हम अपने आप को नम्र करते हैं, अपने बुरे चाल से फिरकर आपके खोजी होते हैं। प्रभु, होने दें कि आप हमारे पापों से क्षमा करें और स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें और हमारे देश को आशीषित करें, शिरोमणि बनाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेजिएगा। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आवश्यक है कि आप भी विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु अपने समय पर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। यदि आपके आसपास चर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि चर्चेस हैं तो अवश्य चर्च जाएं। पूरा दिन प्रभु के सानिध्य में गुजारें, प्रभु से आशीष पाएंगे। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें। प्रभु का आशीष हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।